और वापस फिर आ गया। और नो काक पीटता हुआ नौकर के देखा, वो हसन लग गया। ने बोला कम वक्त तने के 12 साल में के करायो, 2 अन्य की कमाई करी, एक अन्य में किश्ती वाला परली साइड में ले जाता, एक अन्य में लो लिया जाता, और 12 साल गाड़ का अगर चौड़ा हो रहा काक पीछे। अब वो समझदार था, जान गया रहा बात तो नहीं कि नहीं हो भाई, पता के केला तोड़ा चला गा रहा गया, ये मुर्गा इन ना डरना है इसके ऊपर का चढ़ती हुई, बताओ कौन सी मुक्त हो जाएंगे। अब उसका वह बात पल्ला पड़ गई। उसने फिर उसको दोबारा समझाया, सारी प्रक्रिया से अवगत करवाया, ये तो भूल बोलिया काल की सब आई। अब फिर उसने सही रास्ता पकड़कर जब मुक्ति करवाई। एक सिद्धि सब सागर पीवे। अगस्त ऋषि की महिमा आपने सुनी होगी कि एक घूंट में 7 समुद्रों को पी लिया था। ये सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि सब सागर पीवे, और पी लिया तो पता के कला तोड़ दिया उसने, प्रार्थना करी उल्टा भर दिया, बस हो गया मुक्त। ये तो ड्रामे हैं, ये तो दुनिया को खिलौने हैं संता की नज़र में, दुनिया को अपनी तरफ आकर सत्करण खातिर। एक समय की बात है, अगस्त ऋषि इतना विरक्त साधु बन गया कि तन पर सिर्फ वस्त्र रखे, वो भी एक तैमन सा बांध ले, बस ना लोटा ना गिलास और ना झोंपड़ी गाल है, एक करमंडल, और वृक्ष के नीचे बैठा हुआ। और संतावें वो झोपड़ी गाल रखी उन्होंने, और उनको कहे भाई तो झोपड़ी क्यों ना गाल लेते रिसीवर, एक झोपड़ी डाल लो। वो कहने लगा भाई झोपड़ी डाल लूंगा ना तो 10 फिटड़िए भी आऊँगे, फिर उनकी रोटी टूकेगा ला गया रहूँगा मैं तो हैं भाई, फिर ये मेरे बस का कोई ना, बर्तन खरीदूँगा, फिर आटे का प्रबंध करूँगा, मैं तो अपना भजन कर रहा हूँ। इतना विरक्त पापा को ना बड़ा इस पचेड़े में। अच्छा जी। और वो क्या करते थे, 6 महीने साधना करते थे और 6 महीने भ्रमण करते थे। अगस्त ऋषि जा रहे हैं, एक राजा को पता चला कि संत का दौरा इधर से है। अपने जब गांव के पास से, नगरी के पास से जाने लगा, राजा ने प्रार्थना की कि भगवान हमारे घर चलो। अगर नहीं, हम किसी के घर नहीं जाते, हम तो जंगल में रहने वाले मस्त फकीर हैं। बहुत प्रार्थना की, नहीं हम नहीं जाएंगे। अब एक हमारी प्रार्थना है, क्या हमारे संतान नहीं है, कुछ कृपा करो। उन्होंने एक मंत्र सा पढ़ के और एक फल दे दिया कि तुम्हारे संतान हो जाएगी। वो 9वें महीने लड़की होगी। उनको खुशी मनाई, बड़ी मौज होगी भाई। पहले लड़की और लड़के में विशेष भेद नहीं था, इतनी पे बिजली पड़ी से। अब जब राजा ने पता चला अब महाराज जी आ रहे हैं, अपनी खुशी का ठिकाना नहीं। और आज अपने बताऊंगा महाराज जी को, आपकी कृपा से हमारी संतान हुई। संत की अगवानी के लिए, ऋषि की अगवानी के लिए अपनी कन्या को साथ लेकर वो 13-14 साल की होली थी। जब 13-14 साल के बाद उसका फिर उधराना हुआ। अपनी कन्या को सुसज्जित वस्त्रों में, और आप भी और रानी समेत, सेना समेत, सीमा, नगरी की सीमा से बाहर बनी में, और ऋषि जी की अगवानी के लिए बाजे गाजे के साथ पहुंच जाता है। चरणों में नमस्कार करता है, हे भगवान आपकी कृपा से इस सपुत्री प्राप्त हुई, आपकी दया होगी हमारे पर। ऋषि बड़ा प्रसन्न हुआ, भाई बहुत अच्छा हो गया। कहने लगे महाराज जी आपने घर चलना पड़ेगा हमारे। अग्नि भी हम घर नहीं जाते। अग्नि जी चलना पड़ेगा, हम हाथ जोड़ कर हम छोड़ दें कोने आपके पैर में। आपने हमारे ऊपर इतना एहसान किया, ये कन्या दी हमें, अब क्या होता है। ऋषि कहने लगा 1 दिन रुकूंगा बस, ज़्यादा नहीं, अगली 3 दिन तो दे दो मांगे हमने। अब तो नहीं, 1 दिन रुकूंगा, चल पड़े। वहाँ पहुँच जाते हैं। ऋषि जी 1 दिन रुके और उस कन्या की ड्यूटी ला दी, बेटी महाराज जी की सेवा कर। देखिए ये अपना जीवन दाता है, तो इसी के कारण आप हमारी गोद में आई हो। अब वो लड़की जीवा थी और महात्मा की सेवा खूब करी। 3 दिन की मोहलत दे दी, 3 दिन रुकूंगा।
3 दिन के बाद 3 महीने की दे दी। अब 3 महीने रुकूंगा। और तीसरे महीने जब चलने लगे अगस्त ऋषि जी, राजा असरफियाँ की मोहरों की थैली देने लगा। कहेंगे ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। आक हो गया जी, आप जो कहोगे वो दे दूंगा। अब इस कन्या को मुझे दे दे। अब चाट ले उस सिद्धि ने, और जंगल में धक्के खाई इतने जनती और विरक्त साधु झूपड़ी भी ना गालो। उस कन्या युवराजा के एक नाट्य जो मर गया, मनमानी सब उल्ला शराब दे दे, सारे अपाज हो जाए। और लड़की को साथ लेकर और फिर सारे सांग जोड़े अगस्त ऋषि ने। अब गरीबदास जी कहते मन के, कबीर साहब कहते मन के मारे बन गए बन तत् बस्ती माँ। और गरीबदास के करो युग मन तमानना, ये मन काल है। यू काली नेकपति सब चढ़ा दे से डेढ़ पे। अब थोड़ो के सब बात माना, अरे नीचे तो काट दिया गदा का उठे। ये सब ऋषियों के प्रमाण दिखा दूंगा आपको। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी और बंदे सभी निरंजन डोरी, ये काल पे बंदे हैं। अब इन बातों की जब आपने समझ में आएगी, जब कबीर साहब के महत्व का आपको ज्ञान होगा। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर सत साहिब